नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। तो आज हम लोग हैं उज्जैन के एमपीटी शिप्रा होटल में। पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि कैसे हम पुणे से नासिक होते हुए उज्जैन पहुँचे अपनी गाड़ी से। तो आज हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की इस एमपीटी शिप्रा का एक छोटा सा रिव्यू, और आज पे जो पहली शाम है, आज हमने क्या क्या किया, उज्जैन में क्या देखा, तो ये ब्लॉग उसके बारे में रहने वाला है। तो एमपीटी उज्जैन का तो एंट्री करते साथ ही ये एक बड़ा सा पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है मेरा एमपीटी उज्जैन सेलेक्ट करने का। एमपीटी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको यहाँ से एक ई रिक्शा लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी के वीडियोस में भी कहा है कि मंदिर के पास जो हैं होटल्स, उनमें पार्किंग की असुविधा है। तो ये हम आ गए हैं यहाँ के एक रूम में। तो ये एक डिलक्स रूम था यहाँ का। तो सामने आप देख सकते हैं, हमने एक एक्स्ट्रा बेड लिया था। हम 4 मेंबर हैं, तो एक बेड में, बेड बड़ा था, शायद हम 4 हो भी जाते, लेकिन क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी थी तो मैंने ये अवेल की है। एक फोल्डिंग बेड और साथ में एक मैट्रेस भी इन्होंने लगाया था। बाकी रूम कुछ ऐसा है, चलिए देखते हैं। तो रूम में एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये एक टेलीविज़न है, इधर साइड में ये 2 सोफ़ा मिल जाएंगे। हम इस पे, वैसे तो मेरे ख्याल से हम बैठे भी नहीं थे इस पे। ये एक बड़ा सा एक डबल बेड है, साथ में फ़ोन है और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं। सोप, शैम्पू, कंडीशनर, डेंटल किट, शेविंग किट सब प्रोवाइड की गई थी। इस डबल बेड के साथ ये एक एक्स्ट्रा बेड हमने लिया था, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। अभी इस पर बेडशीट लगना बाकी है। और जैसा बच्चे रहेंगे तो टीवी लगता ही है, कार्टून लगता ही है। तो यहाँ पर मैं अभी कार्टून चैनल ढूंढता हुआ, तो हम कहीं भी जाएं हम अपनी तरह से घूमते हैं, लेकिन बच्चों के को ये सब इतना समझ में नहीं आता, छोटे बच्चों को, तो उनको अपना कार्टून लगता ही है। बाकी इसके अलावा ये कुछ टी कॉफ़ी किट, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल, एक ये केटल था। पानी की बोतल का सिस्टम ऐसा है, यहाँ हर एक दिन के लिए आपको एक एक बॉटल एक्स्ट्रा, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो हमको हर एक दिन का दो बॉटल, आई थिंक 2 बॉटल इन्होंने दिए थे कॉम्प्लीमेंट्री, 2 या 3 थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। बाकी इस रूम में आपको अंदर जाते ही आपको ये पीछे की तरफ एक एम्यूनिटी स्पेस है। यहाँ आप अपना लगेज रख सकते हैं, वार्डरोब है, साथ में वॉशरूम है। तो ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो इन सरकारी होटल की यही एक बड़ी खासियत है, वो जो कि है इनका स्पेस और लोकेशन। ये एक ड्रेसिंग एरिया भी है, और ये रहा बाथरूम इसका। काफ़ी बड़ा बाथरूम था, ठीक ठाक था, साफ़ सुथरा, क्लीन टॉवल्स प्रोवाइड किए गए थे, गीज़र था, सब कुछ ठीक ठाक ही था। ये सब हम बच्चों ने थोड़ा गंद फैला दिया है, थोड़ा सा पेपर ऊपर, टॉयलेट पेपर फाड़ के। बाकी यहाँ पे ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, डेंटल किट है, शेविंग किट है, शैम्पू, कंडीशनर, सोप सब दिया गया है। तो जैसा मैं कह रहा था, इन सरकारी होटल्स की एक सबसे बड़ी खासियत है इनका लोकेशन और इनके साइज़, जो कि बेस्ट रहते हैं। इससे पहले मैं महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र टूरिज़्म के जो रूम्स हैं, वहाँ पे भी रहा हूँ, औरंगाबाद, वहाँ भी हमें एक सेम इसी प्रकार की सर्विस मिली। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद रूम में हमने होटल से ही एक ई रिक्शा किया और हम लोग चल पड़े हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। तो आज हमारा एक्चुअली महाकाल दर्शन करने का प्लान नहीं है। हम आसपास के जो दूसरे छोटे छोटे और या जो भी और भी है, उनको हम मंदिर है और भी दर्शनीय जो स्थान हैं, उनको देखने का हमारा प्लान है। तो यहाँ जाते हुए आप देखेंगे, जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुँचते जाएंगे, आपको दोनों तरफ मार्केट मिलेंगे, और ये हर घर में ही आपको ये होम स्टे और छोटे छोटे होटल यहाँ पे बने हुए हैं। तो अगर गाड़ी या पार्किंग की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप मंदिर के पास भी रह सकते हैं। होटल्स की कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत होटल्स हैं। अगर तो आप पीक सीज़न में नहीं आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है शायद सावन का सीज़न रहेगा और सर्दियों का समय रहेगा, तो आपको रूम यहाँ मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर।
तो हरसिद्धि माता मंदिर ये जो है एक जो शक्तिपीठ है 91 उनमें से एक है ये। तो इसकी एक बड़ी एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पर, जो एक दीपमाला जो ये है, ये जो जल रहा है, ये मैंने महाराष्ट्र में भी बहुत मंदिरों में देखा है, लेकिन मैंने कहीं भी जलते हुए नहीं देखा। तो ये एक जगह है जहाँ पर मैंने इसको पहली बार जलते हुए देखा। हम थोड़ा लेट हो गए, वरना जब इसको जलाया जाता है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हम थोड़ी देर से पहुँचे तो कुछ कुछ दिए जो है बुझ भी गए थे, बट ये बहुत ही एक सुंदर एक दृश्य था ये। जो पूरी ये दीप चल रहे थे स्तंभ पे, दीप स्तंभ भी शायद इसको कहते हैं। तो मंदिर तो बाहर चप्पल वप्पल रख के हम गए, जूते चप्पल रख के अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी। मतलब मोबाइल आप ले जा सकते हैं, बट ऐसा आप मोबाइल से आप ज़्यादा फ़ोटो करेंगे तो वहाँ के गार्ड मना कर रहे थे। तो मंदिर के अंदर ही और भी कई सारे टेंपल है, आप उनको भी विज़िट कीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा ये मंदिर काफ़ी अच्छा था, ये इसका जो दीपमाला है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो मंदिर से निकल के, हरसिद्धि मंदिर से निकल के अब हम लोग थोड़ा महाकाल मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कल सुबह हमको दर्शन करना है, तो हम उसके लिए थोड़ा पता करते हैं कि यहाँ पर भस्म आरती या जलाभिषेक का क्या मतलब संभव है नहीं है। तो आगे जाके मैंने जो पता किया, वहाँ पर जो सेवा केंद्र था, जो हेल्प डेस्क था, वहाँ पर भी पता किया मैंने। फिर एक टोल फ्री नंबर है, वहाँ भी मैंने कॉल किया। तो अपडेट ये है कि जलाभिषेक काफ़ी टाइम से बंद है, इनका ऐसा कहना था। और भस्म आरती के लिए आपको कम से कम 2 रात देने पड़ेंगे। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जिनको अगर आप रख के नहीं आ सकते, तो ये थोड़ा एक चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन तो आपको भस्म आरती की जो टिकट है उसके लिए खड़ा रहना है। अगर तो आपको वो टिकट या कूपन मिल गया यहाँ से, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, महाकालेश्वर की जो वेबसाइट है वहाँ से। तो वो लेने के बाद जिस सुबह आपको दर्शन करना है, भस्म आरती आपको देखना है, उससे पहले वाली रात को ही आपको करीब 10:30-11 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं। तो समझ लीजिए आपको पूरी रात वहाँ पर बैठे रहना है, ताकि क्योंकि सुबह जब 4-5 बजे, 4 साढ़े 4-5 बजे के आसपास मेरे ख्याल से मंदिर के द्वार खुलते हैं, तब आपको अंदर जाना है और वहाँ पर बैठना है देखने के लिए। तो इस कारण से ये संभव नहीं है अगर आपके पास साथ छोटे बच्चे हैं। अगर तो आप अकेले आ रहे हैं या आप एडल्ट हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये संभव नहीं है। तो हमने भस्म आरती का प्लान तो ड्रॉप कर दिया। वैसे भी हमने इसी कारण से हमने जितना भी रिसर्च किया था उसके हिसाब से हमें लग ही रहा था कि शायद हो नहीं पाएगा, बट फिर भी हमने आके यहाँ पर थोड़ा कोशिश की अगर कुछ इंतज़ाम हो सके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमने भस्म आरती तो ड्रॉप कर दिया। जलाभिषेक हमको इच्छा थी हमारी, लेकिन इन्होंने बोला कि ये वो भी बंद है। तो ठीक है, तो हम नॉर्मल दर्शन करेंगे जैसा बाकी सब होता है, जो कि कल सुबह होगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या किया जा सकता है, आगे क्या क्या है। तो अब हम वापस जा रहे हैं अभी होटल की तरफ। सुबह के निकले हुए हैं, काफ़ी थक भी गए हैं, तो चलिए होटल की तरफ चलते हैं। तो होटल में आके हमने और बाहर कहीं कुछ नहीं कहा, हमने खाया। डिनर के लिए हम एमपीटी शिप्रा की ही जो रेस्टोरेंट है, हम वहाँ आ गए। तो रिसेप्शन के पीछे ही ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। सर्विस थोड़ी स्लो थी, मे बी शायद थोड़ा क्राउड था इस कारण से, बट खाना ठीक ठाक ही था यहाँ पर। खाना अच्छा था, खाना यहाँ का। हमने थोड़ा कॉस्टली लगा बट ठीक था, खाना अच्छा था लेकिन यहाँ का।
तो ये हो गया होटल का भी रिव्यू। एक एम्पिटी शिप्रा आप ले सकते हैं अगर आपके बजट में बैठता है, और अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं और डिस्टेंस, स्पेशली अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही लें, बिकॉज़ यहाँ पर आपको अच्छी पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। रूम बड़े बड़े हैं, ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, रूम का साइज़ और पार्किंग। और सिटी सेंटर में भी है ये, तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या तो उसके लिए भी आपको यहाँ आने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही पास है। आई थिंक आप पैदल भी आ सकते हैं आप स्टेशन से यहाँ तक, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है यहाँ पर। नेगेटिव में एक ही बड़ा नेगेटिव है, जो कि ये होटल जो है महाकाल टेम्पल से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस ही एकमात्र इसका नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब अच्छा है यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा हमारा महाकालेश्वर का दर्शन और कैसी रही हमारी उज्जैन में घूमने की अभिज्ञता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।